हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर्टिस्टिक बायोलॉजी। तो लास्ट के हमने लेक्चर में इन्फेक्शियस डिजीज को चालू कर दिया था। ओके, हमने ये सारे इन्फेक्शियस डिजीज देखे थे। तो आज हम डेंगू के बारे में पढ़ेंगे। ये जो डेंगू जो है वो स्प्रेड होता है मॉस्किटो की वजह से, और इसमें भी जो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है उसकी वजह से ये स्प्रेड होता है। अब लाइफ साइकिल देखते हैं एडिस इजिप्टी का। ये अडल्ट मॉस्किटो है, इसने एग्स को ले किया, उससे लार्वा बना, लार्वा से पुपा बना और उससे बना है अडल्ट मॉस्किटो। अब फिर से अडल्ट मॉस्किटो एग्स ले करेंगे, उसका लार्वा बनेगा, लार्वा से पुपा बनेगा और अडल्ट मॉस्किटो बनेगा। तो ऐसे करते करते ये साइकिल चलता रहेगा। अब ये जो मॉस्किटो है एडिस इजिप्टी, अगर इसके अंदर कहाँ से तो डेन 14 वायरस अगर आया होगा और यही मस्कीटो ने आपको अगर बाइट किया तो उसकी वजह से ही क्या हो जाएगा, ये जो वायरस है वो ह्यूमंस में चला जाएगा और ह्यूमंस में कॉज होगा डेंगू। अब ये जो डेन 14 वायरस है ये बिलोंग करता है फ्लेवी वायरस को, मतलब ये टाइप ऑफ फ्लेवी वायरस है। अब अगर किसी पर्सन को डेंगू हुआ तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखेंगे हम, आइडेंटिफाई कैसे होगा कि डेंगू हुआ है सिम्टम्स की वजह से। तो सबसे पहला सिम्टम्स दिखेगा एक्यूट फीवर, शॉर्ट टाइम के लिए फीवर आएगा, हेड एक होगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, जो आई सॉकेट्स है वहाँ पे पेन हो जाएगा। ये जो आई सॉकेट में पेन होता है ये प्रोमिनेंट सिम्टम है। जो प्लेटलेट है वो डिक्रीज हो जाएंगी, प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, इंटरनल हेमरेज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नोट कीप सराउंडिंग क्लीन, डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट। अब देखो अगर हमें डेंगू फैलने से रोकना है तो हमें क्या करना है, ये जो वाटर है इसे क्लीन करके रखना है, और जो जमा हुआ वाटर रहता है उसको जमा करके नहीं रखना, उसको ये बर्तन धो के ड्राई करके रखने हैं, जिसकी वजह से मॉस्किटो एग्स ले नहीं कर पाएंगे और ये जो इनका जो है पूरा लाइफ साइकिल वो नहीं होगा और मॉस्किटो की नंबर्स ऑफ मॉस्किटो डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट स्वाइन फ्लू। अब ये जो स्वाइन फ्लू जो है वो स्प्रेड होता है पिग्स के वजह से। ये पिग्स में एक वायरस होता है इन्फ्लुएंजा वायरस करके, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये पिग में से आता है ह्यूमंस में, और इसकी वजह से ह्यूमंस में इन्फेक्शन कॉज होता है। अब इसके वजह से क्या होता है, देखो ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी होगी, सोर थ्रोट होगा और बॉडी पेन्स हो जाएगा। ये जो वायरस है वो ड्रॉपलेट्स की वजह से फैलता है, नोज, थ्रोट, सलाइवा, इसमें से अगर ड्रॉपलेट्स एयर में गए तो क्या हो जाएगी, वो एयर में से दूसरे इंसान के पास चले जाएंगे और उसकी वजह से फैलेगा स्वाइन फ्लू। कहाँ से आया है ये भूलना नहीं है, पिग से आया है, पर पिग में से पिग की वजह से नहीं होता, पिग से स्प्रेड होता है। पर मेन कॉजेस क्या है स्वाइन फ्लू का, इन्फ्लुएंजा वायरस। मेन कॉजेस क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस, जो वायरस होता है पिग्स में वो आता है ह्यूमंस में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो अभी यहाँ पे अगर स्वाइन फ्लू का टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, थ्रोट में से, गले में से, आपके गले में से क्या निकाला जाएगा, सैंपल को निकाला जाएगा, उसको एक ट्यूब में भरा जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा और ये ट्यूब को लैब में सेंड किया जाएगा। अब ये लैब को सेंड करने के लिए दो अवेलेबल ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास। फर्स्ट है NIV एंड सेकेंड इज़ योर NIDC। फर्स्ट क्या है NIV एंड सेकेंड इज़ NIDC। अब NIV का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि सिचुएटेड है पुणे में, और NICD है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो कि सिचुएटेड है दिल्ली में। ये सैंपल को हम दो लैब में भेज सकते हैं टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ पे जान लेते हैं जो सबसे पहला केस रिपोर्ट हुआ था स्वाइन फ्लू का। स्वाइन फ्लू का सबसे पहला केस रिपोर्ट हुआ था, वो हुआ था मैक्सिको में 2009 में। अब ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो वायरस है इन्फ्लुएंजा A वायरस, और उसे बोला जाता है H1N1।
अगर पर्सन किसी पीक के कांटेक्ट में आया तो वो उसके वजह से क्या हो जाएगा, पीक से ट्रांसफर हो जाएगा वो वायरस ह्यूमंस में। और वायरस का नाम यहाँ पे याद रखना है, इन्फ्लुएंजा ए H1N1। वायरस का नाम क्या है, इन्फ्लुएंजा ए H1N1। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एड्स। अब देखो एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि कॉज होता है HIV के वजह से। एड्स किससे होता है, HIV के वजह से, जो है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब जिसको एड्स हुआ है उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, और एक बार अगर उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई तो बाकी के जो डिजीजेस है, इन्फेक्शियस डिजीजेस, वो भी ह्यूमंस में होना चालू होते हैं, वो पेशेंट में होना चालू होते हैं, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, स्किन इन्फेक्शन, कैंसर एक्सेट्रा। अब अगर एड्स जिसको हुआ है अगर उसकी टेस्ट करनी है तो वो एक टेस्ट का पर्टिकुलर नाम है, उसका नाम है अलाइजा। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों लोग, देखो यहाँ पे एड्स के लिए कौन सी टेस्ट यूज की जाती है, तो उसका नाम है अलाइजा। ओके, अब यहाँ पे एड्स जो है वो पर्सन स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखेंगे। एड्स के सिम्टम्स कैसे दिखेंगे, पर्सन स्पेसिफिक दिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम मैकेनिज्म जान लेते हैं। ये है वायरस, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब ये वायरस जो तुम्हारे नॉर्मली इम्यून सेल्स होंगे, CD4 सेल्स, उसमें ये जो RNA है ये इसमें अंदर चला जाएगा। जैसे ही अंदर चला जाएगा तो अंदर ये वायरस की बहुत सारी कॉपीज बनेगी, और ये जो कॉपीज है वो अपने सेल्स को अटैक करेंगी। इसकी वजह से अपना सेल की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक चीज बताई है, ये जो एड्स है वो फूड शेयर करने से, नर्स जो पेशेंट की देखभाल करती है उससे, हैंडशेक से वगैरह नहीं फैलता, इसलिए हमें उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, सपोर्टिव रहना है। अब देखो यहाँ पे HIV जो है वो फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था अफ्रीकन स्पीसीज के मंकीज में। HIV पहला रिपोर्ट कब हुआ था, अफ्रीकन स्पीसीज के मंकीज में वो फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड UN एड्स, 80 to 85% HIV इन्फेक्शन इन इंडिया ऑकर्स थ्रू अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। ये जो अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं उसके वजह से ये जो एड्स सेंट्रल प्रोग्राम एंड UN एड्स जो है ऑर्गेनाइजेशन, उनको ऐसा पता चला है कि 80 to 85% HIV का इन्फेक्शन जो इंडिया में होता है वो होता है अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से। नेक्स्ट है डिजीज रेबीज। रेबीज इज अ वायरल डिजीज। ये रेबीज क्या है, वायरल डिजीज है। इट ऑकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे अगर आपको इन्फेक्टेड डॉग ने, रैबिट ने, मंकी ने अगर बाइट कर लिया, मतलब वो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी रेबीज से, तो ये जो वायरस होगा वो उनसे ट्रांसफर हो जाएगा आप में, और ये सीधा आपके ब्रेन के ऊपर अटैक करेगा। किसके ऊपर, ब्रेन के ऊपर, वाया न्यूरॉन्स। अब देखो ये वायरस है रेबीज का, ये आपको बाइट कर लिया डॉग ने यहाँ पे, अब ये यहाँ से ट्रैवल, न्यूरॉन्स से ट्रैवल होके जाता है ब्रेन तक, और वो पूरा जो आपका नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर अटैक करता है। अब सिम्टम, सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है अगर कोई पेशेंट जिसको रेबीज हुआ है तो सबसे प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हाइड्रोफोबिया। कौन सा सिम्टम है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वाटर, वाटर से डर लगने लगता है। और अगला सिम्टम्स है फीवर फॉर 2 to 12 वीक्स। 2 to 12 वीक्स तक फीवर आता है। एक्स्ट्रा एजिटेशन इन बिहेवियर, मतलब बहुत अग्रेसिव हो जाता है बिहेवियर। ये जो अब यहाँ पे देखो रेबीज इज अ फेटल डिजीज। रेबीज कैसा है, फेटल डिजीज है, मतलब रेबीज से डेथ हो सकती है।
पर ये फर्टिलिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं टाइम पर वैक्सीनेशन देके। अगर हमने टाइम पे वैक्सीन ले ली तो इसका फर्टिलिटी रेट हम कम कर सकते हैं। अब ये जो सिम्टम्स रहेंगे, अगर डॉग ने बाइट कर लिया, इन्फेक्टेड बाइट ने, तो 90 टू 175 डेज में सिम्टम्स आना चालू होते हैं। कितने दिन में सिम्टम्स आना चालू होता है? 19 टू 175 डेज में सिम्टम्स आना चालू होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो।